हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ नवंबर 2024 की मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि नवंबर 2024 मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं आपकी करंट एनर्जी। तो मेष राशि, आपके करंट एनर्जी में आपके जो भी लाइफ है उसमें बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप किसी चीज़ का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हो, फिर वो आपके मुझे ना किसी प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए ये मैरिज लव मैरिज बोला मैंने, आप कोर्ट मैरिज करने जा रहे हो तो वहाँ पे आप साइन ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे ऑब्वियसली। या फिर आप मनी रिलेटेड कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पे एक लीगल डॉक्यूमेंट आप साइन करने वाले हो। यहाँ पे करियर रिगार्डिंग भी हो सकता है, बिजनेस रिगार्डिंग भी हो सकता है। अभी वो ज़्यादा क्लैरिफाई हम लोग टैरो से देख लेते हैं। आप हीलिंग कर रहे हो अपनी, आपकी हीलिंग हो भी रही है क्योंकि आर्कएंजल रफाएल यहाँ पे है, और आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड की जा रही है, आपको गाइड भी किया जा रहा है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। आपको करियर रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके ज़िंदगी में आ रही है, आपके लाइफ में आ रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपको एक ग्रोथ दे रही है, एक प्रॉस्पेरिटी दे रही है। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ये भी अगर लव लाइफ के लिए आप देख रहे हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई है नहीं अभी, तो आप अपने ही लेवल के, यानी कि स्टेटस जिनका सेम हो, किसी मतलब ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जिसका स्टेटस भी सेम हो, आपके मतलब आपके लेवल का हो, फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई है उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। ये इंसान जो भी है, इनकी इंट्यूशन पावर से मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर के लिए यस 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 यस, करियर के लिए 4। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दे दीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़। लव लाइफ के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स। एंड और एक कार्ड लेना चाहूँगी, 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे नीचे है 6 ऑफ वॉन्ड, और यहाँ पे नीचे है एम्प्रेस। मैंने ये कार्ड इसलिए दिखाया क्योंकि आपके एनर्जी में एम्परर आया था और यहाँ पे एम्प्रेस आ चुकी है, जोड़ा आ चुका है। तो
तो पाइल नंबर नहीं, मेष राशि, सॉरी आदत पड़ चुकी है। मेष राशि आपको ना करियर रिगार्डिंग ना एक सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे वो ना एक ज़िद्दी किस्म के मुझे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं कि आप ना अपने ज़िद पे अड़े रहे हो कि आपको यही स्टडीज़ करना है और इसी हिसाब से ही करना है, और वो आप पे वहाँ पे ना सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मतलब आपका ना जो नेचर है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज़िद कर रहा है, ये इसके कैपेसिटी के बाहर है, लेकिन आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, आपके अंदर जो क्या पावर है आप खुद जानते हो। आपका पोटेंशियल मालूम है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग जॉब में हैं तो वहाँ पे उनके 15 डेज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही कि कुछ ना कुछ तो ना ऐसा हो सकता है कि आपका ना कोई चाइल्डिश एक डिसीजन हो सकता है जिसकी वजह से आपको टेंशन आ सकता है। थोड़ा सा आप जल्दबाजी करोगे किसी चीज़ का डिसीजन लेने में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपके बिजनेसमैन अगर आप हो तो वहाँ पे भी आपको ये लागू होता है, तो वहाँ पे ना थोड़ा सा आपको संभल के डिसीजन लेना पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ओवरऑल आपकी जो नवंबर महीने की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार भी है, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रिक्ट कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो। आपकी डेस्टिनी जो है, डेस्टिनी में ही आपकी ग्रोथ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे उस हिसाब से ना आप कुछ एक एक्शन मुझे दिखाई दे रहे हो, एक स्ट्रिक्ट एक्शन कुछ ले रहे हो, एक स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके करियर रिगार्डिंग। यहाँ पे किसी को अगर जॉब चेंज भी करना है तो वहाँ पे आप एक तो आप चेंज कर रहे हो, या फिर जहाँ पे आप हो वहाँ पे आप अपने डिमांड्स रख रहे हो। आप अपने सामने वाले को या फिर आपके सीनियर्स को आपकी वैल्यू करवाओगे। आपकी वैल्यू जो है सीनियर कर नहीं रहे थे, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू करना पड़ेगा, इतना स्ट्रिक्ट आप हो रहे हो। आप क्लियरली आपकी डिमांड उनके पास रख रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए भी यही एनर्जी है, और जो लोग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनके लिए आप डिग्री आपकी कंप्लीट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपने जो भी डिसीजन लिया था, लोगों ने उसके ऊपर उंगलियां उठाई थी कि आपसे नहीं होगा, आपकी वो कैपेसिटी नहीं है, आप में पोटेंशियल नहीं है, लेकिन आपने अपने आप को प्रूव कर दिया है और आप अपनी डिग्री हासिल कर रहे हो, वहाँ पे सक्सेसफुल आप होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे फाइनेंसेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो मैंने ये कार्ड से ही आपको बोला कि आप एक कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है या फिर फाइनेंसेस में हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियरली फाइनेंसेस में आप किसी की मदद ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो, आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, और यहाँ पे जो है आपका कुछ ना कुछ तो लॉ रिलेटेड, मतलब ये कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपका हो रहा है। फिर वो आपकी ज़मीन जायदाद के हिसाब से हो सकता है, या फिर बाइंग एंड सेलिंग, ऐसा कुछ ना कुछ तो, या फिर आपका आपके बिज़नेस के हिसाब से आपका कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ तो फाइनेंस रिलेटेड आ रही है, आपको उसके लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है। आप जहाँ पे हो वहाँ से आप ट्रैवल करके जाओगे और वहाँ पे जाके आप, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आपको जाना पड़ सकता है। अब कहीं ना कहीं पे तो आपकी ना मुझे यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह दिखाई दे रही है कि जहाँ जिसका डील हो रहा है, जिसका आज तक आप कंफ्यूजन में थे, आपको नहीं मिल रहा था, वो वहाँ पे आपका हक था लेकिन आपका हक आपको नहीं मिल रहा था, या फिर आपको जितना चाहिए था उतना नहीं दे रहे थे। आपके कोई रिलेटिव हो सकता है, सिबलिंग्स हो सकते हैं, तो वो नहीं मिल रहे थे, तो वहाँ पे आपका हक आपको मिल रहा है और वहाँ पे आपका पैसा आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। जो आपने एक्सपेक्ट किया था वही आपको मिल रहा है। ये आपकी करंट ये फाइनेंसेस में आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप बैलेंस हो रहे हैं, आपका फेमिनिन एंड मैस्कुलिन साइड दोनों भी बैलेंस हो रहे हैं। आपने जो विश किया था वो विश के हिसाब से आपको पैसे मिल रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जो आपने कभी चाहा था कि मेरा हक इतना है तो मुझे इतना ही चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, ऐसा मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आप अभी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी करंट एनर्जी में मैन होल्डिंग अ कॉइन आया हुआ है, तो और यहाँ पे जो है किंग ऑफ
पेंटिकल्स आया है, तो ये लव लाइफ के लिए भी आया है, लेकिन आपके स्पिरिट में आया है। तो अब मुझे ये एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, फाइनेंसेस में एक अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है, आपका हक मिलता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नवंबर महीने में ये चीज़ें आपके साथ होगी, एटलीस्ट पेपर वर्क तो स्टार्ट हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लव लाइफ के लिए ये जो कार्ड है, तो आप मेल हो चाहे फीमेल, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है एक स्टेबल घर से आए, एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला हो, आपकी मतलब आपकी ये विश है कि आपके स्टेटस के बराबर हो, तो ऐसा ही पार्टनर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी ज़िंदगी में इसकी एंट्री हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट मुझे दिखाई दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आओगे, या फिर आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप मुझे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे जो है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है, तो आपकी तलाश ख़त्म हो गई है। आपने आज तक अपने आप का मतलब एक हार्ट चक्र क्लोज करके रखा था। आपको मतलब ऐसा लग रहा था कि आपको आपके पसंद से मतलब चॉइस नहीं मिल रही है, ऐसी कुछ आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर आप जिसको चाहते हो वो पार्टनर आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है, या फिर आपको नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं पे तो झगड़े हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं पे तो आपको मतलब घर वालों का ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे सभी चीज़ें ख़त्म हो रही है और आपकी ज़िंदगी में एक न्यू स्टार्ट हो रही है, और आप जैसे चाहते थे वैसा ही पार्टनर, एक लविंग केयरिंग पर्सनैलिटी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में एक इंट्यूटिव पर्सन, एक बहुत ही सुंदर, एक नेकदिल इंसान, जो यूनिवर्स के साथ में अलाइनमेंट में है, ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन उनका रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे मुझे डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। आपके दोनों के बीच में जो भी दरारें थी वो ख़त्म हो रही है। आप दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठ के बात करोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे आपके फाइनेंसेस रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है कि आपके पास में पैसे की किल्लत थी, या पैसे का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका था, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे जो फाइनेंसेस आपको मिल रहे हैं, इसकी वजह से आपकी पोजीशन जो है अच्छी हो रही है, और वहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कम्युनिकेशन आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक न्यू ऑफर आपको आते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के साथ में, जिनके साथ में आपका एंडिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके दोनों पे दूरियाँ दिखाई दे रही है, आप दोनों के हार्ट चक्र क्लोज है, आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। मेन रीज़न फाइनेंसेस है। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये सॉल्व हो रही है, सॉर्ट आउट हो रही है, और आप दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने आमने सामने बैठ के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जो लोग मतलब डिवोर्सी है, सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी एक रिच वेल्दी पर्सन की एंट्री हो रही है। सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में आओगे। यहाँ पे यहाँ पे मैंने पहले बोला कि आप एक तो विडो हो सकते हो, या फिर आप डिवोर्सी हो सकते हो, और आपने ऐसा सोच लिया कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आएगा, आप चाहते तो हो लेकिन कोई भी आपको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, और आपकी माइंडसेट ऐसा हुआ था कि आपके ज़िंदगी में आप अभी अकेले ही रहोगे, आपको समझने वाला, आपके साथ में इमोशनल बॉन्डिंग रखने वाला कोई भी भगवान ने अभी नहीं बनाया है, वो कोई भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ऐसा आपका माइंडसेट है। लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट मुझे दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में, आपको समझ के लेने वाला, आपके साथ में एक इमोशनल बॉन्डिंग रखने वाला, आपको समझने वाला, आपके साथ में अपनी बातें शेयर करने के लिए एक इंसान की एंट्री आपके ज़िंदगी में हो रही है। नवंबर के महीने में यूनिवर्स की तरफ से ये ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है, क्योंकि आप बहुत ही, मुझे लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन यहाँ पे हो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो स्पिरिचुअल पर्सन है। और यहाँ पे जो है व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी डेस्टिनी टर्न ले रही है, और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन भी है। तो डिवाइन इंटरवेंशन तभी होता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत कनेक्ट करते हो, बहुत अलाइनमेंट में आते हो। तो यहाँ पे आपके साथ में ये चीज़ें होने वाली है। एक इमोशनल न्यू स्टार्ट, यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल न्यू स्टार्ट, एक न्यू ऑफ़र। देखिए यहाँ पे भी है कि एक इमोशनल न्यू स्टार्ट, एक न्यू ऑफ़र, न्यू जर्नी,
अपनी मैरिड लाइफ की तरफ, एक मैरिज की तरफ ये आपकी ज़िंदगी में हो रही है। आप एक एम्प्रेस बनने वाले हो। आपकी शादी तो 100% एक कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा रहे हो। ये मैरिज के लिए मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, इनके लिए ये प्रेडिक्शन है। जो लोग मैरिड हैं उनके लाइफ में ऐसे जो कुछ भी चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहे थे, वहाँ पे आप वो सॉल्व हो रहे हैं। डिवाइन एक 360 डिग्री टर्न आपकी लाइफ ले रही है। यहाँ पे एक डिवाइन इंटरवेंशन मैंने क्लियरली बोला है कि यहाँ पे है, एंजल गाइड कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है और एस ऑफ कप्स का कार्ड है। एक इमोशनल न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे हो रही है। एक कहीं ना कहीं से तो आपके पार्टनर के थ्रू, अगर आपसे सेपरेटेड है वो, तो वहाँ से एक फ़ोन कॉल या कोई कम्युनिकेशन आ सकता है। यहाँ पे जो है उनको हिंट्स दिए जा रहे हैं, उनको यूनिवर्स की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि आपके साथ में इंटरेक्शन करने के लिए। 11 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है तो 11 11 111 आपको दिखेगा। यहाँ पे ये डिवाइन इंटरवेंशन है ही। और 11 ये एक मास्टर नंबर है जो ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है। तो ये सभी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 11 नंबर अगर आपको दिखता है तो ये पार्टनर की एंट्री आपके साथ में होने वाली है। ये पार्टनर के साथ में जो भी आपका डिस्प्यूट चल रहा है वो सॉल्व होने वाला है। ये यहाँ पे क्लियर कट मैसेज दिखाई दे रहा है। उनके पास से ऑफ़र आ रही है, उनके पास से कुछ ना कुछ तो डिमांड आपके पास आ सकती है, या फिर मिलने को बुला सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंसान दोनों मिल रहे हैं, तो मिलने के लिए आपकी मीटिंग इनके साथ में हो सकती है। और वहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, एक पॉजिटिव रिजोल्यूशन निकल सकता है उसके ऊपर। और वहाँ पे आप दोनों जो है एक अच्छा आउटकम उसका निकलेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ये एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आना, तो यहाँ पे एक इमोशनल बॉन्डिंग तैयार होना, एक जो कंपैशन जो है एक दूसरे के लिए वो एक डेवलप होना, ये चीज़ें यहाँ पे है। लग्जरियस लाइफ है, मैरिड लाइफ रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्राप्त होने वाली है, जो आपकी मतलब ज़िंदगी में अभी नहीं है, या फिर अभी तक आपको ये सुख मिला नहीं है। ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। एक नेक दिल, मतलब एक स्पिरिचुअल नेक दिल एंड एक बहुत अच्छी खासी मतलब एक अच्छे खासे रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान या वाली इंसान आपके ज़िंदगी में एंटर कर रही है। ये ना मदर गाया से कनेक्टेड रहेगी, या फिर ये इनके ना पैसा प्रॉपर्टी इनके पास बहुत सारा रहेगा। ये हीलिंग जानती होंगी या जानते होंगे, आप दोनों भी जानते होंगे क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल रफाएल आए हुए हैं। हीलिंग आप दोनों भी कर रहे हो, आप दोनों की भी रिश्ते की भी हीलिंग हो रही है, आप दोनों के करियर की भी हीलिंग हो रही है। यहाँ पे जो भी आपके पार्टनर है या जो भी होने वाले हैं, यहाँ पे आपके एनर्जी से मैं उनका बता रही हूँ कि आप दोनों की हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, आर्कएंजल रफाएल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हीलिंग है, यहाँ पे हीलिंग है, तो यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन है। तो हीलिंग दोनों की भी, और वहाँ पे स्टार है, दोनों की भी हीलिंग हो रही है, दोनों के रिश्ते की हीलिंग हो रही है, रिश्ता आपको आ रहा है, ये क्लियरली दिखाई दे रही है। अगर करियर के मामले में मैं बताऊं तो करियर के मामले में डेस्टिनी चेंज हो रही है। एक न्यू ऑफ़र, मैंने पहले ही बोला कि ऑफ़र आपको मिल रही है, फाइनेंस से रिलेटेड ऑफ़र मिल रही है। यहाँ पे आपकी कहीं प्रॉपर्टी है एंसेस्टर, तो वहाँ पे जो डिस्प्यूट चल रहा था वो उसमें से एक पॉजिटिव एक सॉल्यूशन निकलेगा, पॉजिटिव सॉल्यूशन निकलेगा। और वहाँ पे जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से जितना आपका हक बनता है उतना आपको मिलेगा। आप लोग के मतलब जो भी लोग हैं आजू बाजू के, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, उनके साथ में आज तक आपके रिश्ते ख़राब हुए थे, तो वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रही है, रिश्ते भी आपके उनके साथ में अच्छे हो रहे हैं। एक ना इमोशनल बॉन्डिंग आप सब लोगों में तैयार हो रहा है आपके फैमिली में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी डिस्प्यूट थे आप सब लोग भूल जाने वाले हो, और वहाँ पे एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। तो मेष राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग।